नमस्कार। आपके अपने चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की चौथी इकाई वैचारिक पृष्ठभूमि के प्रकरण अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत हमने दलित विमर्श का प्रथम भाग देखा और इस प्रथम भाग के अंतर्गत हमने दलित शब्द के अर्थ, उसके संकुचित अर्थ, उसके व्यापक अर्थ, भारतीय समाज और दलित, सर्वहारा वर्ग और दलित, दलितोद्धार और दलित जागरण के इतिहास की चर्चा की तथा साथ ही साथ महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर आदि के द्वारा किए गए दलितोद्धार के कार्यों की चर्चा की और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में दलितोद्धार और दलित जागरण की चर्चा की। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चेतना शब्द को परिभाषित करेंगे, चेतना के सोपानों की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे साहित्य में दलित चेतना का क्या अर्थ है और दलित चेतना के विभिन्न आयामों को समझेंगे। तो मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं दलित विमर्श के इस दूसरे भाग की ओर। सर्वप्रथम चेतना की परिभाषा एवं स्वरूप। मित्रों, चेतना चेतन से या सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो चेत से बना हुआ है। चेतना शब्द बड़ा ही व्यापक है। चेत या चेतश का अर्थ होश, संज्ञा, याद, ज्ञान, चित्त आदि से है, जिसका अर्थ जीवन, मानवता, प्राणी, मन आदि से है। चेतना शब्द अकर्मक क्रिया के अर्थ में होश में आना, बुद्धि विवेक से कार्य लेना, सावधान होना और सकर्मक क्रिया के अर्थ में सोचना, विचारना आदि अर्थ देता है। चेतना शब्द संस्कृत में ही जब स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ है चैतन्य, ज्ञान, होश, याद, बुद्धि, चेतन, जीवन शक्ति, जीवन आदि। चेतना जीवधारियों में रहने वाला वह तत्व है जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से भिन्न बनाता है। दूसरे शब्दों में हम उसे मनुष्य की जीवन क्रियाओं को चलाने वाला तत्व कह सकते हैं। चेतना स्वयं को और अपने आसपास के वातावरण को समझने तथा उसकी बातों का मूल्यांकन करने की शक्ति का नाम है। संक्षेप में कहें तो चेतना मनुष्य की वह विशेषता है जो उसे जीवित रखती है। मनुष्य चेतना से उत्पन्न प्रेरणा के कारण ही कोई भी कार्य करता है। चेतना के कारण ही संपूर्ण विश्व गतिशील है। चेतना के सोपानों की चर्चा करें तो मित्रों, चेतना के 3 सोपान हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। और इन्हीं 3 सोपानों पर आरोहण करती हुई मानव चेतना गतिशील होती रहती है। वैज्ञानिक, दार्शनिक, सामाजिक, बौद्धिक सभी क्षेत्रों में चेतना गतिमान रहती है, परंतु हर परिस्थिति में चेतना रूप परिवर्तन करती रहती है। मुख्य रूप से चेतना को सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना, आर्थिक चेतना, राजनीतिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक चेतना, वैज्ञानिक चेतना आदि अनेक रूपों में विभाजित किया जा सकता है। मित्रों, हमारा विवेच्य विषय दलित चेतना सामाजिक चेतना से संबंधित है। आइए साहित्य में दलित चेतना का क्या अर्थ है यह जान लेते हैं। फूले अम्बेडकरी विचारधारा का प्रभाव हिंदी दलित साहित्य पर साफ दिखाई पड़ता है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में आज हमें दलित चेतना से यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय दलित सदियों की अपनी मूक वाणी को प्रकट करने की हिम्मत जुटा पाया है। हिंदी साहित्य में दलित साहित्य से एक नए युग का प्रादुर्भाव हुआ है। सवर्ण साहित्यकारों ने भी दलित साहित्य पर अपनी कलम चलाई है, लेकिन उन लेखकों ने देखा हुआ लिखा है और दलित साहित्यकारों ने भोगा हुआ लिखा है। सदियों की अपनी लाचारी, अपने पूर्वजों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले सामंती शोषकों पर उनकी कलम तलवारों एवं पिस्तौलों से भी ज्यादा करारा वार करती हैं और अपनी दास्ता का बदला ले रही है। साहित्य में दलित चेतना से एक भोगे हुए यथार्थ का परिचय मिलता है। जैसा कि रूप नारायण सोनकर जी अपनी आत्मकथा नागफनी में कहते हैं, सूरजपाल चौहान जी तिरस्कृत में कहते हैं, मोहनदास नैमिष राय जी अपनी आत्मकथा अपने अपने पिंजरे में कहते हैं और सवर्ण वर्णवादी मानसिकता वाले व्यक्तियों को आईना दिखाते हैं ताकि वह मनुवादी लोग उस आईने में अपने उच्च कहलाने वाले भारतीय समाज का सच्चा चेहरा देख सके। दलित चेतना के विभिन्न आयाम। मित्रों, सदियों से दलित समाज को कुचला रौंदा गया है। उनके हर अधिकार उनसे व्यवस्था ने छीन लिए हैं। तथागत बुद्ध,
महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे महान विभूतियों द्वारा किए गए संघर्ष के कारण दलित समाज को आज थोड़े बहुत अधिकार प्राप्त हुए हैं, क्योंकि दलितों को आज तक कुछ भी नहीं नसीब हुआ था और स्वाभाविक है जिसके पास कुछ भी नहीं है वह बहुत कुछ पाना चाहेगा। आज दलित वर्ग अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्षशील है और दिन ब दिन जागृत होता जा रहा है, जो भारतीय राष्ट्र के हित में है। आज दलित अपनी खोई हुई चेतना को पाने के लिए सजग हुआ है। यही चेतना दलित चेतना है। सुविधा के लिए हम दलित चेतना के आयामों को निम्न रूप में देख सकते हैं। सर्वप्रथम शिक्षा के प्रति चेतना। शिक्षा के द्वार दलित समाज के लिए सदियों से बंद कर दिए गए थे। आज दलित समाज शिक्षा पाने के लिए व्याकुल है। संवैधानिक तौर पर भी दलितों को रियायतें दी जा रही हैं। दलित आज शिक्षा के प्रति सबसे अधिक चेतनशील हुए हैं। खुद शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके, लेकिन उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए आज का दलित समाज जागृत हुआ है। शिक्षा से ही वह अपने हजारों वर्षों के इतिहास को परिवर्तित कर सकेंगे। दूसरा आयाम है सम्मान के प्रति चेतना। मित्रों, प्राचीन काल में दलितों को सभी तरह से वंचित किया गया था। सार्वजनिक कुएं, तालाबों से पानी पीना, सवर्णों के मोहल्ले से चलना, अच्छे कपड़े पहनना आदि बातों पर पाबंदी थी। उन्हें गले में कुल्हड़ी तथा कमर में झाड़ू बांधकर चलने पर मजबूर किया जाता रहा। उन्हें सब हक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। लेकिन आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बदौलत दलित नहीं रहा है। वह अपने मान, सम्मान एवं स्वाभिमान के प्रति अधिकार और अपना हक मांगने व छीनने के लिए कटिबद्ध हुआ है। तीसरा आयाम है रोजगार के प्रति चेतना। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था ने दलितों को बेरोजगार एवं घुट घुट कर मरने के लिए विवश किया था। उनका सभी प्रकार से शोषण होता रहा है। उन्हें बंधुआ मजदूर बने रहने पर मजबूर किया गया और बंधुआ मजदूर को अपने मालिक के भरोसे जीवित रहना पड़ता है। लेकिन भारतीय संविधान ने दलितों को सभी प्रकार की मजबूरी से मुक्त कराने के अधिकार दिए हैं। सभी को स्वतंत्र रोजगार करने की छूट दी है। आज दलितों में यह एहसास हो गया है कि सुखी जीवन के लिए रोजगार सबसे जरूरी है। अगला आयाम है उद्योग व्यवसाय के प्रति चेतना। मित्रों, उद्योग और व्यवसाय इस देश के एक वर्ग विशेष के लिए सीमित था। अन्य वर्ग के लोग इस क्षेत्र में जाने की कल्पना भी नहीं कर पाते थे। आज दलित वर्ग भी अपनी सूझबूझ और परिश्रम के बल पर व्यवसायी बन रहे हैं। संविधान ने उद्योग व्यवसाय में दलितों के प्रवेश से यह साबित करवाया कि उद्योग और व्यवसाय पर किसी जाति या समुदाय का एकाधिकार नहीं है। भारतीय समाज में दलितों का व्यवसायी होना एक आमूल क्रांतिकारी परिवर्तन है। मित्रों, अगला आयाम है श्रम की महत्ता की समझ। दलितों का जीवन श्रमिक जीवन था, चाहे वे बंधुआ मजदूर हों या दैनिक मजदूर। पहले दलितों का श्रम कौड़ी की कीमत के बराबर भी नहीं था। आज का दलित अपने श्रम की महत्ता को बखूबी समझता है। श्रम करने के लिए जितना सचेष्ट है, उतना ही अपने श्रम की वाजिब कीमत पाने के लिए भी। इसीलिए उचित आमदनी लेकर दलित सम्मानित जीवन के लिए जागरूक है। अगला आयाम है संगठन के प्रति जागरूकता। मित्रों, बिना संगठन के न तो श्रम सुरक्षित है न श्रमिक। संगठन के अभाव से दलितों का कितना पतन हुआ है, ये वे अच्छी तरह जान गए हैं। आज चाहे गांव हो या शहर, दलितों पर जुल्म ढाना आसान नहीं है। दलितों में संगठित रहने का ही यह फल है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज कुछ हद तक राजनीतिक स्वरूप में आगे पहुंच पाया है। संस्कार के प्रति चेतना। मित्रों, शिक्षा से संस्कार पनपते हैं। प्राचीन भारतीय सभ्यता व संस्कृति की हम सीना ठोक कर वाहवाही तो करते हैं, लेकिन इसी संस्कृति सभ्यता ने देश के एक बड़े मानव समुदाय को शिक्षा से वंचित रखा। परिणामतः वह संस्कारों से कोसों मील दूर रहा। देश के मनुवादी शासन ने दलितों को संस्कार अर्जित करने का कोई भी मौका नहीं दिया। अभाव, दमन और अपमान, इन तीनों में से कोई एक तत्व भी किसी व्यक्ति और समाज को संस्कारहीन बनाने के लिए काफी है। दलितों को उपरोक्त तीनों की मार सैकड़ों वर्षों तक सहनी पड़ी है, लेकिन आज का दलित
मनुवादी बंधनों से मुक्त हुआ है और अपने संस्कार को निर्मल बनाने के लिए सभी प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है। संस्कार पाकर ही आज वह देश के उच्च स्थानों को भी शोभायमान कर रहा है। दलित अपने मूल संस्कारों की ओर आज अग्रसर होता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। साहित्य के प्रति चेतना। मित्रों, शिक्षा के अभाव में पहले दलित समाज की वेदना को, उनकी पीड़ा को किसी ने साहित्यिक तौर पर वाचा देने का काम नहीं किया है। आज शिक्षा के हक व प्रचार प्रसार के फलस्वरूप दलितों का अपना साहित्य भी है। आज के दलित वर्ग को साहित्य में यथोचित स्थान मिला है, क्योंकि साहित्य किसी का निजी अथवा उसकी बपौती नहीं है। दलित साहित्यकार सदियों की अपनी पीड़ा, व्यथा और वेदना को साहित्यिक वाणी दे रहे हैं। दलितों का अपना दलित साहित्य मंच उभर के सामने आया है और उनकी जीवन धारा ने नया मोड़ लिया है। यही मोड़ दूसरे छोटे साहित्यकारों को आगे बढ़ने की बुलंद राह दिखा रहा है। धर्म के प्रति चेतना। हिंदू धर्म में दलितों को नीच और अछूत माना गया है। यह मेरा विधान नहीं है, हिंदू धर्म के शास्त्रों ने दिया गया विधान है। हिंदू धर्म के इस पाखंड और बाह्याडंबर को दलित वर्ग ने पहचान लिया है। इसी पाखंड की वजह से आधुनिक भारत के मनीषी एवं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यहाँ तक कह दिया था कि हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे वश की बात नहीं थी, किंतु मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, यह मेरे वश की बात है। और 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों समेत मानवतावादी बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया। आज धर्म के क्षेत्र में भगवान बुद्ध की विचारधारा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। सचमुच धर्म के क्षेत्र में दलितों की चेतना पराकाष्ठा पर पहुंचने वाली है। समाज के प्रति चेतना। आज दलितों में इतनी जागरूकता पैदा हो गई है कि वे अपने मार्गदर्शकों के उपदेश और आदेश का अनुसरण कर अपनी अपनी जातियों को भूलकर एक विचारशील समाज के रूप में उभर रहा है। अंधविश्वास की जकड़न से मुक्त होकर आज दलित समाज समभाव की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। यही दलित समाज की सामाजिक विकसित रूपरेखा के दर्शन कराते हैं। अतीत का दलित जीवन चेतनहीन सा बन गया था, आज का दलित जीवन चेतनामय है। अंततः दलित वर्ग का भविष्य अति उज्जवल है। मित्रों, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आज दलित शब्द राजनीति एवं साहित्य के क्षेत्र में काफी चर्चित बन गया है। प्राचीन भारतीय समाज में दलितों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, किंतु मध्यकाल में मानवतावादी संतों ने दलितों के लिए जेहाद जगाई। अंग्रेजी शासन काल में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार व महापुरुषों और सामाजिक संस्थाओं के समाज सुधार के कार्यों द्वारा दलितों के उत्कर्ष का प्रयत्न किया गया था। बाद में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों को संवैधानिक विशेषाधिकार प्रदान करवाए। उसी के बलबूते आज दलित समाज उत्थान की कगार पर है और आज भी अम्बेडकरी विचारों के माध्यम से और अधिक विकसित हो रहा है। अतः हम निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि दलित समाज का उज्जवल भविष्य किसी के रोकने से भी रुकने वाला नहीं है और दलितों के उत्कर्ष के साथ ही संपूर्ण भारत विश्व फलक पर अपनी क्रांति का सूर्य बन जाएगा, जो पूरे विश्व में दीप्यमान प्रकाश फैला देगा। तो मित्रों, यह था राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की चौथी इकाई वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत अस्मिता मूलक विमर्श का एक प्रकरण, दलित विमर्श का दूसरा भाग। आशा है आपको यह वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। मित्रों, पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।